दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में आपको हमेशा कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें बताते रहता हूँ कि आपको बिज़नेस कैसे करना है। और अलग अलग बिज़नेस के बारे में मैंने आपको ढेर सारे वीडियोस बना के रखे हैं, जिसे आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बताने वाला हूँ जो कभी भी बंद होने वाला नहीं है, बल्कि जब तक दुनिया में इंसान हैं तब तक चलने वाला है। ऐसा बिज़नेस जिसमें आपको कस्टमर खोजना नहीं है, कस्टमर आपको खोजेगा। जी दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेडिकल स्टोर के बिज़नेस के बारे में। दोस्तों, एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें फर्स्ट डे से ही कैश फ्लो शुरू हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं मेडिकल स्टोर का, आपका प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं इसके बारे में हर एक वो टिप्स और जानकारी दूंगा जो मेडिकल स्टोर के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेडिकल स्टोर के बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ये 25 मिनट आपको इस वीडियो में देने हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको मेडिकल स्टोर के बारे में हर एक चीज़ पता चलेगी। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करें इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारा चैनल देखते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेडिकल स्टोर के बिज़नेस के लिए कई चीज़ें हैं, तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। जो पहला है, मेडिकल स्टोर का ही बिज़नेस क्यों करें। जी दोस्तों, अगर बिज़नेस करना है तो मेडिकल स्टोर का ही क्यों करें। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर बिज़नेस करना है तो मेडिकल स्टोर का ही क्यों करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, मेडिकल स्टोर का बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जो कभी भी बंद होने वाला नहीं है, हमेशा चलने वाला है। इवन आपने देखा होगा कोरोना टाइम पे भी सारी चीज़ों के व्यापार बिजनेस बंद हो गए थे, लेकिन मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल ये कभी नहीं बंद हुए। तो दोस्तों, इतनी बड़ी पेंडेमिक होने के बाद भी ये बिज़नेस नहीं बंद हुआ, तो आप सोच सकते हैं कि क्या ये बिज़नेस कभी बंद होगा। कभी नहीं बंद होगा। दूसरा दोस्तों, कि इसमें फर्स्ट डे से ही आपका कैश फ्लो शुरू हो जाता है। जिस दिन आप शॉप ओपन करते हैं उस दिन से ही आपका कैश फ्लो शुरू हो जाता है और आपकी प्रॉफिट शुरू हो जाती है। तीसरा दोस्तों, ये एक रिस्पेक्टफुल बिजनेस है, वाइट कॉलर बिजनेस जिसे कहते हैं। दैट इज़ कि जितने भी कस्टमर होंगे, जितने भी पेशेंट होंगे, जो भी मेडिसिन लेने आएंगे, वो आपसे कभी भी डिसरेस्पेक्टफुली बात नहीं करेंगे, हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर की हमेशा रिस्पेक्ट होती है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, बिज़नेस करने का मेन उद्देश्य क्या होता है, आप सोचिए। आप बिज़नेस क्यों करना चाहते हैं? आप बिज़नेस सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि आप पैसा कमाएं। बिज़नेस का मेन उद्देश्य है पैसा कमाना। और मेडिकल स्टोर का बिज़नेस ऐसा है जिसमें पैसे की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मेडिकल स्टोर के बिज़नेस में आप की कोई भी लिमिट नहीं, कितना आप पैसा कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, कि अपना मेडिकल स्टोर ओपन करें या कोई फ्रेंचाइजी लें। दोस्तों, दोनों ही बिज़नेस अच्छे हैं, मेडिकल स्टोर का भी, अपना मेडिकल स्टोर का भी, और किसी की फ्रेंचाइजी का भी। दोस्तों, अब बात आती है कि आप किस सिटी में हैं।
दोस्तों अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं तो वहाँ पे किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग ब्रांडेड दवा ढूंढते हैं और ब्रांडेड दवा की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे फ्रेंचाइजी लेना आसान है और अच्छा भी है। बट अगर आप स्मॉल टाउन में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, तो ये फ्रेंचाइजी वो किसी भी कंपनी की हो, चाहे 1mg की हो, चाहे संजीवनी की हो, चाहे जेनरिक आधार का हो, तो ये बिज़नेस थोड़ा कम चलता है। ठीक है दोस्तों, तो हर एक चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, वो चाहे अपना मेडिकल स्टोर हो या फिर फ्रेंचाइजी हो। क्योंकि दोस्तों फ्रेंचाइजी लेने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। जब आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उसमें 8 से 10 लाख रुपए आपकी फ्रेंचाइजी कॉस्ट हो जाती है, जिसमें आपको प्रोडक्ट्स देते हैं और उसमें आपको शॉप का जो भी डेकोरेशन है, जो भी उनके काउंटर बनाने हैं, वो आपको ही कराने पड़ते हैं, बट अकॉर्डिंग टू कंपनी कराने पड़ते हैं। वो कंपनी अपने अकॉर्डिंग काम कराएगी, अपने अकॉर्डिंग सब कुछ करेगी, तो उसमें आपका थोड़ा ज़्यादा लंबा इन्वेस्टमेंट आ सकता है। बट अगर आप अपना लोकल जो है मेडिकल शॉप ओपन करना चाहते हैं तो उसमें किसी भी तरह की आपकी बंदिश नहीं होगी, कोई भी रोक टोक नहीं होगा कि कौन सी मेडिसिन रखनी है, कौन सी मेडिसिन नहीं रखनी है। बट अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो इसमें लिमिटेशन हो जाती है, वो अपने अकॉर्डिंग ही आपको माल देंगे, स्टॉक्स देंगे। दूसरा दोस्तों, अगर आप फ्रेंचाइजी लेके काम कर सकते हैं या करना चाहते हैं तो उसका एडवांटेज ये है दोस्तों कि उसकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी होती है। आपको एडवर्टीज़मेंट नहीं करना पड़ेगा, एडवर्टीज़मेंट वो खुद करते हैं, होल्डिंग बैनर्स वो सब खुद लगाते हैं, तो आपको उसमें इतना मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों देखा जाए तो किसी कंपनी का फ्रेंचाइजी लेना और अपना ओपन करना, दोनों के अलग अलग महत्व हैं अलग अलग जगह पे। तो ये डिपेंड करता है आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और किस लोकेशन पे करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देख लीजिए किस तरह से आपको करना है। बट दोनों ही चीज़ें ठीक हैं, कुछ इसके भी एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं, और अपना लोकल चलाने के भी कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज हैं। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, बिना बिफार्मा या डिफार्मा के क्या बिजनेस, मेडिकल शॉप का बिजनेस कर सकते हैं? दोस्तों मुझे लगता है कि ढेर सारे ऐसे बंदे हैं जिनके पास बिफार्मा या डिफार्मा की सर्टिफिकेट्स नहीं हैं, तो जी वो भी बिज़नेस कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर का बिज़नेस कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसका मैं तरीका बता रहा हूँ दोस्तों कैसे कर सकते हैं। जिनके पास बिफार्मा की डिग्री है वो तो कर ही सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको तरीका बताता हूँ दोस्तों। आपको क्या करना है कि आपके एरिया में, आपके रिलेशन में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा बंदा जो बिफार्मा किया हो या डिफार्मा किया हो, उसके साथ एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा कि मैं आपके साथ जो है 2 साल के लिए एग्रीमेंट बना रहा हूँ और आपके ही नाम पे, आपके ही मैनेजरशिप में ये हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आप दोस्तों उनके साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं या उनकी सर्टिफिकेट को लेके आप अपना बिजनेस कीजिए और उनको ईयरली कुछ पे कीजिए। ठीक है दोस्तों,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप मेडिकल शॉप ओपन करना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें कुछ लाइसेंस बहुत ही मैंडेटरी हैं। जैसे एक ड्रग लाइसेंस हो गया, ये आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके सिटी में जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट होता है, वहाँ से आपको ड्रग लाइसेंस लेना मैंडेटरी है। दूसरा चाहिए दोस्तों एक जीएसटी। जीएसटी भी आपके लिए मैंडेटरी है अगर आप मेडिकल शॉप का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। तो एक आपको ड्रग लाइसेंस चाहिए, दूसरा जीएसटी चाहिए, एक तीसरा भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, फूड लाइसेंस। ये भी आपका फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट से ही बनेगा, फूड लाइसेंस। तो ये चीज़ें आपको लाइसेंसिंग में चाहिए होंगी, बिना इसके आप बिज़नेस नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लाइसेंस के लिए क्या क्या चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लाइसेंस के लिए क्या क्या चाहिए। दोस्तों अगर आप ड्रग लाइसेंस लेना चाहते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे एक आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा डी फार्मा या पी फार्मा की। तो जिनसे आपने एग्रीमेंट किया है उनकी सर्टिफिकेट लगा के आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों एक हमें अपनी शॉप पे दिखाना पड़ता है कि हमारे पास फ्रिज भी है, हमारे पास सिस्टम भी है। तो लाइसेंस के लिए ये 2-3 चीज़ें ही ज़रूरी हैं, बाकी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड ये तो मैंडेटरी है ही। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि दुकान की लोकेशन क्या होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये आपका 5वां क्वेश्चन है कि दुकान की लोकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों ये इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी बिज़नेस के लिए, सिर्फ मेडिकल स्टोर के लिए नहीं, किसी भी बिज़नेस के लिए आपके दुकान की लोकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें मेडिकल स्टोर के लिए, बिज़नेस के लिए, तो दोस्तों आपकी मेडिकल स्टोर की जो शॉप होनी चाहिए वो किसी मार्केट में होनी चाहिए। ऐसे मार्केट में जहाँ पे लोगों का आना जाना हो और रुकना हो, कोई चौराहा हो, कोई तिराहा हो, जहाँ पे लोग आते हों और रुकते हों, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे ढेर सारे हॉस्पिटल हों, जिसे हम डॉक्टर्स कॉलोनी भी बोलते हैं। अगर आपके पास कोई डॉक्टर्स कॉलोनी है तो आप वहाँ पे एक शॉप लेके अच्छे से दुकान, अच्छे से मेडिकल स्टोर रन कर सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके आसपास भी अगर आपकी शॉप है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास भी बहुत अच्छा मेडिकल स्टोर चलता है। दोस्तों एक और तरीका है, या फिर किसी हॉस्पिटल से आप टाई अप कर लीजिए। ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे मेडिसिन्स की शॉप ना हो। अदरवाइज़ आज की डेट में मोस्टली हॉस्पिटल अपने मेडिसिन्स के लिए एक अपना मेडिकल स्टोर ओपन कर रखे हुए हैं। अगर उनके पास मेडिकल स्टोर नहीं है तो आप हॉस्पिटल में जाके उनसे बात करके वहाँ पे मेडिकल स्टोर अपना डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो ही आपकी लोकेशन की बात। अब छठा क्वेश्चन आता है दोस्तों, आपने दुकान ले लिया, अब स्टॉक कहाँ से लेंगे, दैट इज़ आप मेडिसिन कहाँ से लेंगे। अब दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्टॉक कहाँ से लें। दोस्तों स्टॉक आपको जितने सस्ते में मिलेगा आपका प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा। तो हमें सबसे पहले ढूंढना है कि हम स्टॉक कहाँ से लें। दोस्तों स्टॉक लेने के 2 तरीके हैं।
आप जिस भी सिटी में रह रहे हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, पैन इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं तो आप उनके यहाँ से कितना माल लेंगे, उनके यहाँ से आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। छोटे बिजनेस वाले को वो देंगे नहीं, क्योंकि आप पूंजी कम लगा रहे हैं। तो दूसरा तरीका है दोस्तों सेमी स्टॉकिस्ट। ये सेमी स्टॉकिस्ट क्या होता है दोस्तों? ये ऐसे स्टॉकिस्ट होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से, ढेर सारे डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से सामान ले आते हैं, अपने पास रखते हैं, और ये आपको हर तरह की मेडिसिन्स दे देंगे। और अगर आप चाहेंगे कि क्वांटिटी भी कम हो तब भी ये आपको सामान दे देंगे, सेमी स्टॉकिस्ट। दोस्तों इसमें एक चीज़ थोड़ी सी दिक्कत होती है कि इसमें आपको कुछ परसेंट का नुकसान होता है, बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सेमी स्टॉकिस्ट से ही स्टॉक लें स्टार्टिंग में, और जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ती जाए आप डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ शिफ्ट होते जाइए। जैसे जैसे आपका बिज़नेस ग्रो करता जाए, लगे कि नहीं इस कंपनी के मेडिसिन्स जो है हम ज़्यादा सेल करते हैं और हम इसका डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से मेडिसिन्स ले लें, तो आप कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में आप दोस्तों सेमी स्टॉकिस्ट से ही शुरू करें, थोड़ा थोड़ा लेके। जैसे जैसे आपका बिज़नेस ग्रो करता जाए आप डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ शिफ्ट होते जाइए। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट और 7वां क्वेश्चन आता है दोस्तों, स्टॉक में कौन कौन सी दवा रखें। दोस्तों अगर आप नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और आपको मेडिकल शॉप के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि कौन कौन सी दवाइयाँ रखें हम। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सही स्टॉक नहीं लाएंगे तो आपकी दवाइयाँ एक्सपायर कर जाएंगी और आपका सेल नहीं होगा। और दोस्तों अगर आपका सेल नहीं होगा तो ये सबसे बड़ा रिस्क है आपके बिज़नेस के लिए। तो दोस्तों अब बात आती है कि सही स्टॉक कैसे लाएं। दोस्तों इसके कई तरीके हैं, इनको आप समझिए और उसी के अकॉर्डिंग काम कीजिए। पहला तरीका ये है दोस्तों कि आप जिस भी सिटी में रह रहे हैं, जिस भी टाउन में रह रहे हैं, वहाँ पे जो सबसे अच्छा मेडिकल स्टोर चल रहा हो, वहाँ पे काम करने वाले एक बंदे से आप कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट करके उनको आप हायर कीजिए। अच्छा, कांटेक्ट करके आप हायर कीजिए, उससे पहले आप इन सब चीज़ों को परख लीजिए, क्या उसको पूरी जानकारी है मेडिसिन्स के बारे में। अगर है तो उसको आप हायर कर लीजिए, अपने यहाँ उसको रख लीजिए। पहली वाली में अगर उसको 10,000 रुपये मिल रहे हैं तो आप उसको 11,000 रुपये दे के, 12,000 रुपये दे के आप उसको अपने यहाँ बुला लीजिए। वो बंदा आपको बताएगा कि कौन कौन सी मेडिसिन लाना है और कहाँ से लाना है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है। वो पूरी मेडिसिन्स की लिस्ट जानता है कि कौन सी मेडिसिन्स अपने एरिया में चल रही हैं, और उसी मेडिसिन्स को आप ले आइए। दूसरा तरीका ये है दोस्तों, आप अपने एरिया में चल रहे मेडिकल स्टोर वालों से कांटेक्ट बनाएं, डॉक्टर से कांटेक्ट बनाएं और उनसे जानकारी लें,
और स्टार्टिंग में थोड़ा स्टॉक ही मंगाएं। जैसे जैसे आपके यहाँ नए मेडिसिन की लिस्ट आती जाए उसको आप मंगा लिया कीजिए। ठीक है दोस्तों। तीसरा तरीका ये है दोस्तों, आपके एरिया में जो भी होलसेलर हो उनसे कांटेक्ट करके अपने एरिया में चलने वाली मेडिसिन्स की लिस्ट ले लीजिए और बोलें कि मुझे वही सामान दीजिए जो हमारे एरिया में सेल हो रही हो। अगर सेल नहीं होगा तो मैं आपका सामान एक्सपायरी से पहले ही रिटर्न कर दूंगा। अपने होलसेलर से ये चीज़ कंफर्म कर लीजिए कि आप मुझे वही सामान दीजिए जो हमारे मार्केट में सेल हो रहा हो। अदरवाइज़ अगर सेल नहीं होगा तो मैं आपको सामान वापस कर दूंगा। ठीक है दोस्तों। होता है ओटीसी प्रोडक्ट। ओटीसी प्रोडक्ट दैट इज़ की क्या है दोस्तों, ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हॉर्लिक्स हो गया, कॉम्प्लान हो गया, ग्राइव वाटर हो गया। तो इस तरह के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, आप उनको लाके अपने बजट के अकॉर्डिंग उसको स्टॉक पे मेंटेन कीजिए। ठीक है दोस्तों। अब 8वां क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्टमेंट कितना होगा। दोस्तों बात करें इन्वेस्टमेंट की तो सबसे पहले तो आपको एक शॉप लेनी है। अब शॉप का किराया और उसकी डिपॉजिट वो आपके सिटी और मार्केट के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। तो इसमें दोस्तों हम कुछ भी नहीं बता सकते आपको कि आप किस सिटी से हैं, किस मार्केट से हैं। वो आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कौन सी सिटी में और कितना इसमें इन्वेस्टमेंट होना है। ठीक है दोस्तों। हाँ, एक चीज़ मैं बता सकता हूँ कि अगर आपने एक शॉप ले लिया तो उसमें आपको रैक्स के काम कराने पड़ेंगे। रैक्स आज की डेट में कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये मान लेते हैं। एक आपको फ्रिज लेना पड़ेगा करीब 20 हज़ार रुपये का। एक आपको काउंटर बनवाना पड़ेगा, वो भी अप्रॉक्स 20 हज़ार रुपये। एक आपको कंप्यूटर चाहिए, वो करीब 30 हज़ार रुपये का। इसके साथ ही दोस्तों आपको एक बिलिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। स्टार्टिंग में आप नहीं भी लेंगे तब भी चलेगा, बट अगर आपका बिज़नेस ग्रो कर रहा है तो आपको बिलिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको जीएसटी भी फाइल करनी पड़ेगी। तो अगर बिलिंग सॉफ्टवेयर रहेगा तो आप इजीली इसको कर पाएंगे अच्छे तरीके से। अब दोस्तों अब इसमें कुछ चाहिए, हमको स्टॉक्स भी मंगाने पड़ेंगे। 1 लाख रुपए आप मान के चलिए आपका स्टॉक लग जाएगा। कुछ ओटीसी प्रोडक्ट्स हैं अप्रॉक्स 50 हज़ार के। और दोस्तों इसके साथ ही आपको चाहिए 1 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल। दोस्तों ये सब जोड़ा जाए तो अप्रॉक्स 4 लाख रुपए आपके बिजनेस स्टार्ट करने में लगेंगे, दुकान की चीज़ें छोड़ के। 4 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका बिजनेस अच्छे से चल पाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि प्रॉफिट कितना होता है। दोस्तों आप जो भी मेडिसिन लाते हैं उसमें आपको अप्रॉक्स 30 to 40% का प्रॉफिट मार्जिन रहता है। तो दोस्तों 30 to 40% का मार्जिन रहता है, तो उसमें आपका मंथली एक्सपेंसेस जैसे रेंट, जिस बंदे को आपने रखा हुआ उसको, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके डेली एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें जोड़ दी जाएं तो अप्रॉक्स 10% आपका इन सब पे एक्सपेंस खर्च हो जाएगा। तो अगर ऑन एवरेज देखा जाए तो अप्रॉक्स आपको 20% का मार्जिन मिलता है। तो दोस्तों अगर आप दिन में एक पर्चा आता है और वो अप्रॉक्स 1 हज़ार रुपये का होता है तो करीब करीब आपके 200 रुपये बच गए। ठीक है दोस्तों। अगर इसी तरह से डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन करीब करीब अगर आपके पास 20 आ जाए पर डे
तो करीब आपकी सेल हो गई 20,000 की। और अगर 20% के हिसाब से अगर उसका प्रॉफिट देखा जाए तो करीब करीब 4,000 रुपये पर डे के आपके प्रॉफिट होंगे। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि कितना बढ़िया बिजनेस है और कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और सारे आप खर्चे काट दीजिए तो कम से कम आपको 3,000 रुपये पर डे के प्रॉफिट होने वाला है। 1,000 रुपये और एक्स्ट्रा आप काट दीजिए तब भी इसमें दोस्तों कम से कम 3,000 रुपये आप पर डे प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपके पास 20 सब्सक्रिप्शन आ जा रहा है, प्रिस्क्रिप्शन आ जा रहा है 1,000 का, तो अब दोस्तों प्रॉफिट तो आपने देख लिया। अगर जो बिज़नेस चला रहे हैं वो अपना बिज़नेस कैसे बढ़ाएं, सेल को कैसे बढ़ाएं, इसका भी तरीका मैं बताता हूं आपको दोस्तों। इसका तरीका दोस्तों कई तरीके हैं। उनमें से पहला तरीका है कि आपके एरिया में जितने भी ओल्ड एज पर्सन्स हैं, आप भी जानते हैं ओल्ड एज पर्सन्स की मेडिसिन्स हमेशा चलती रहती हैं, तो कम से कम आप 50 ऐसे लोगों से कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल कांटेक्ट बनाइए जिनकी दवा आपके यहाँ जाए, आपके यहाँ से उनके पास जाए। अगर दोस्तों 50 कांटेक्ट आपके ऐसे बन जाते हैं और 1,000 रुपये की दवा जाती है तो महीने में 50,000 रुपये की दवा आपकी सिर्फ ओल्ड एज पर्सन ले जाएंगे। अब उनसे कांटेक्ट कैसे बनाना है, उसके लिए दोस्तों आपको एक हैंडबिल प्रिंट करवाना है और डोर टू डोर उसको भिजवाना है। अपनी मेडिसिन शॉप के नाम सारी चीज़ें लिख के उसमें आप एक चीज़ मेंशन करवाइए कि 10% डिस्काउंट ऑन ईच मेडिसिन्स एंड होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल एबव 1,000 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, अगर 1,000 रुपये का आपका ऑर्डर है तो उस पर आप होम डिलीवरी फ्री करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, पहला तरीका तो ये है सेल बढ़ाने का। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, आपके एरिया में जितने भी डॉक्टर हैं आप उनसे कांटेक्ट कीजिए कि सर आपकी जो भी प्रिस्क्रिप्शन की मेडिसिन हैं आप मुझे बता दीजिए, मैं वो दवा अपने पास रखूँगा। आपके प्रिस्क्रिप्शन से जो भी दवाइयाँ सेल होंगी उसमें मैं आपको कुछ प्रॉफिट परसेंटेज दूंगा, जो भी आप डिसाइड कर लीजिए 5 से 10%। अगर आप 10% भी देते हैं तो आपको जो 20% प्रॉफिट होने वाला था 10% ही होगा, बट वो आपका क्राइटेरिया बढ़ जाएगा, सेल बढ़ जाएगी, है ना दोस्तों। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ये है कि आपके जितने भी छोटे डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक चला रहे हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनको बताइए कि आप मेरे यहाँ से मेडिसिन ले जाइए, आपको मैं अच्छा प्रॉफिट मार्जिन दूंगा। उनको सिर्फ और सिर्फ 10% की अपना प्रॉफिट रख के उनको आप दे दीजिए, क्योंकि ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे क्लिनिक चलाने वाले बहुत अच्छी सेल करा देंगे आपकी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अपने स्टोर पे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये हैंडबिल आप प्रिंट करवा के दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि डी फार्मा और बी फार्मा वालों को कितना देना पड़ता है। दोस्तों डी फार्मा और बी फार्मा जितने लोगों ने किया है और वो अपना सर्टिफिकेट आपको देते हैं, तो उसमें दोस्तों अप्रॉक्स आज की डेट में 80,000 से 1,00,000 रुपये पर ईयर का वो लेते हैं। हो सकता है कि आपके पर्सनल कांटेक्ट हो तो वो कम भी हो, बट 80 से 1,00,000 रुपये, 80,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये तक का आज की डेट में रेट है वो पर ईयर लेते हैं। इसके साथ ही क्या करना है दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट हैं
तो किसी इंस्टीट्यूट से 2 साल का आप डिप्लोमा कर सकते हैं और वो 2 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट दे देगा। तो मेरी आपसे सजेशन है कि आप किसी का सर्टिफिकेट लीजिए, बिज़नेस कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आप जो है डी फार्मा के लिए अप्लाई कर दीजिए, जिससे कि 2 से 3 साल के बाद आपका जो ये 1 लाख रुपए या 80,000 रुपये जा रहा है वो आपका बचने लगे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जितने भी ऑनलाइन दवाइयाँ सप्लाई करने वाले ऐप्स हैं, क्या इनसे आपके बिज़नेस पे कोई फ़र्क पड़ेगा? तो दोस्तों इसमें मेरा कहना है इससे आपको बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेडिसिन सबको तुरंत चाहिए होता है, जबकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जितनी भी होम डिलीवरी कराने वाली कंपनीज़ हैं वो कम से कम 2 दिन लेती हैं। तो ये सिटीज़ में थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है, बट टाउन एरिया में इस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपके बिज़नेस पे, मेडिकल स्टोर के बिज़नेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप आराम से बिज़नेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्या इसमें रिस्क भी है? जी हाँ दोस्तों, रिस्क है। रिस्क के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हूँ कि आपको कहाँ पे रिस्क हो सकता है, कहाँ पे नुकसान हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा रिस्क होता है एक्सपायरी प्रोडक्ट्स का। अगर आपके प्रोडक्ट सेल नहीं हुए, वो एक्सपायर कर गए, तो यहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने आपको बताया है कि क्या करना है। आपको स्टॉक अपने थोड़े थोड़े मंगाने हैं, जब स्टॉक आपका ख़त्म होने लगे फिर से मंगा लीजिए। तो ऐसे आइटम्स को, ऐसे प्रोडक्ट्स को, ऐसे मेडिसिन्स को आप कम मंगाइए और वो दवाइयाँ मंगाइए जो आपके एरिया में सेल हो रही हों। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेडिसिन्स के अलावा क्या क्या रख सकते हैं। जी दोस्तों, मेडिसिन्स के अलावा आप ढेर सारे आइटम रख सकते हैं। ऐसे आइटम जिसमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। हॉर्लिक्स हो गया, कॉम्प्लान हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, सैनिटरी पैड्स हो गए, डाइपर्स हो गए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हो गए। तो ऐसे भी प्रोडक्ट आप अपने पास रख सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट के लिए कस्टमर मोस्टली मेडिकल शॉप पे ही आते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इससे रिलेटेड कोई और भी वीडियो आपको चाहिए या कोई और भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस लाने के लिए मैं आप बड़ी मेहनत करता हूँ और मुझे आशा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वीडियो को दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद।